कार्यक्रम आयोजित किया गया था। गोंडा लोकसभा की दृष्टि से लोकसभा के प्रभारी, लोकसभा के संयोजक, गोंडा लोकसभा में जो विधानसभाएं पड़ती हैं उन विधानसभाओं के प्रभारी, संयोजक, इनके साथ बैठ करके आगे की जो चुनाव की संरचना है उस संरचना को लेकर के हम लोगों ने चर्चा पर चर्चा की है और आगे कैसे उस काम को गतिमान किया जाए उसको लेकर एक बैठक थी। निश्चित तौर पर पूरे देश भर में हमने एक सुझाव पेटिका के लिए एक रथ रवाना किया है। तो गोंडा की लोकसभा के लिए भी 2 रथ आए थे, आज इनको हमने रवाना किया है। इसके साथ एक सुझाव पेटिका है, उस सुझाव पेटिका पर हमने प्रपत्र भी रखा है। कोई भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र कैसा होगा उसको लेकर अपने सुझाव दे सकता है। हम उन सुझावों को संकलन करेंगे और संकलन करके जब भाजपा का संकल्प पत्र बनेगा तो उसके आधार पर उसमें स्थान देने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि जनता के आधार पर जब जो चाहती है उसको लेकर के जब सरकार काम करती है, हम संकल्प पत्र बनाते हैं तो स्वाभाविक रूप से एक उसकी प्रतिपूर्ति होती है। इस काम को करेंगे, ये वैन चलेगी। अब उसमें दोनों विकल्प है कि हमने एक नंबर भी दिया है, उस नंबर पर मिस्ड कॉल करके अपनी बात भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। लोग नमो ऐप पर भी अपने सुझाव हमको दे सकते हैं और इन सुझावों का संकलन करके भाजपा का संकल्प पत्र बनाएंगे। जिस तरीके से अब चुनाव एकदम सर पर है, कैसे देखते हो इंडिया गठबंधन का क्या स्थिति रहेगी इंडिया गठबंधन की इस बार चुनाव में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 400 के गठबंधन के साथ 400 के पार और भाजपा को 370, तो हम तो अपने पर काम कर रहे हैं। जो उनका समय है वो जाने कि उनका क्या गठबंधन होगा, कैसे होगा। हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, हमने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिया, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं, विधानसभा स्तर पर तैयारी कर रहे हैं, मंडल स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। तो अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, और कोई भी दल जब सत्तारूढ़ होता है तो सत्तारूढ़ दल के पास उसके सरकार की उपलब्धियों की पुस्तिका होती है और हम अपनी उपलब्धियों की पुस्तिका के आधार पर जनता के बीच में जाएंगे और भरोसा है इस बार गठबंधन 400 के पार होगा। राहुल गांधी की क्या स्थिति रहने वाली है इस बार चुनाव में? दूसरों पर क्यों टिप्पणी करना है? अपनी तैयारी हम कर रहे हैं और जब हमने अपना लक्ष्य 400 के पार तय किया है तो 400 के पार को कैसे उसको पूर्ति करना है, जनता के बीच में एक जनता मालिक है, तय करेगी। जो हमने लक्ष्य अपने लिए तय किया कि 370 बीजेपी और 400 के पार गठबंधन के साथ, तो हम उसकी पूर्ति करेंगे। अच्छा, गोंडा में लोकसभा के प्रत्याशी घोषित हो गया। गोंडा की एक सीट है कैसरगंज, जहाँ भी विवाद चल रहा है, होल्ड किया गया, क्या माना जाए कि इसको? नहीं, तो हमने तो 195 ही घोषित किया है। हाँ। और सीटें बहुत हैं, तो सारी तो घोषित नहीं की है। तो अब आप बाकी लोग जगहों के बारे में पूछते हैं, कहीं न कहीं 195 घोषित किया है, शेष के बारे में भी नेतृत्व को तय करना है, केंद्रीय संसदीय बोर्ड तय करता है। बाकी भी उनकी चुनाव की स्ट्रेटजी के बाद कब कौन सी सीट घोषित करनी है वो तय करेंगे। गोंडा में कोई मुद्दा होने वाला है इस बार भारतीय जनता पार्टी? देखिए, मुद्दा देश भर में, गोंडा का अलग से मुद्दा नहीं होगा, देश भर में मुद्दा है फिर से मोदी सरकार। ये मुद्दा